महिला उत्थान मंडल ने नारे लगाते हुए निकाली रैली। संत आशाराम बापू की रिहाई को लेकर सौंपा ज्ञापन। संत आशाराम जी बापू पिछले 11 वर्षों से जेल में बंद हैं। कुछ लोग उन्हें निर्दोष मानते हैं, कुछ उनके विपक्ष में हैं जो उन्हें दोषी मानते हैं। उनकी उम्र 86 वर्ष है और जेल के दूषित वातावरण में उनके शरीर को अनेक रोगों ने घेर लिया है। उनके हृदय में 3 ब्लॉकेज है और हृदयघात भी हो चुका है। फिर भी उनको 11 साल में एक दिन के लिए भी बेल या पैरोल नहीं दी गई। समाज में उनके खिलाफ अनुचित व्यवहार और उन्हें सताने की बातें हो रही हैं। उनके समर्थक उन्हें निर्दोष मानते हैं और उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। आज महिला उत्थान मंडल सहारनपुर उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने जिला अधिकारी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बापूजी की रिहाई की मांग की है। 8 मार्च विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं हम, और हमारा जो यहाँ आने का उद्देश्य है वो अपने संत श्री आशाराम जी बापू जी के उत्तम स्वास्थ्य एवं शीघ्र रिहाई हेतु हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो हमारे डीएम साहब के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री तक पहुँचा जाएगा। हमने ये ज्ञापन दिया और हमें हर बार आश्वासन तो मिल जाता है, लेकिन हमारे को कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है आज तक भी। बापूजी का स्वास्थ्य दिन पर दिन नीचे गिरता चला जा रहा है और बापूजी को आयुर्वेदिक इलाज की ज़रूरत है और वो नहीं दिया जा रहा है। हमारे बापूजी 86 वर्ष के हैं, उनका मौलिक अधिकार है कि उनको रिहाई दी जाए। एक दिन की भी बेल नहीं दी जा रही है, उनको स्वास्थ्य के लिए उपचार नहीं दिया जा रहा है। ऐसा तो क्या अपराध कर दिया उन्होंने? कोई अपराध नहीं किया है। सारे एलिगेंस हमारे लगाए हमने वहाँ पे, लेकिन वो भी नहीं देखे जा रहे हैं। हर बार हमारे को हर दिन हर समय जब भी हम जाते हैं न्यायालय में हमारी पेशी होती है तो हमारे को अगली तारीख दे दी जाती है। ये क्या कारण है? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। आप तो सभी जान चुके हैं इस बात को, सारी जनता इस बात को जानती है कि ये इनको एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। इतना बड़ा षड्यंत्र है कि कोई भी नहीं जान पा रहा है, कोई भी उसका अधिकार। बार बार ये बात बोल रहे हैं और आज तो हमारी सारी महिलाएं जंग करने पर भी उतर आई हैं। जहां देखो वहां हमारी रैलियां चलाई जा रही हैं, हर क्षेत्र में हर राज्य में चलाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन सब चुप हैं। इसका इसका कारण जानना चाहते हैं कि मीडिया में ये कोई खबर क्यों नहीं दे रहा है या क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है। ऐसा तो क्या अपराध किया गया है? उन पर जो भी कोई उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं वो सारे निराधार है, केस बोगस है। ये केस बनाया गया है। ये जो केस की अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसकी हमें जांच चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारे बापूजी को शीघ्र रिहाई देकर हमें समान हमारे बापूजी वापस कर दे, जिसकी इस देश को और इस समाज को बहुत बड़ी जरूरत है। और आज तक जितने भी दिन हमारे बापूजी को अंदर रखा गया है, इसका कौन भरपाई करेगा? एक दिन की भरपाई कौन करेगा? हमें ये बताया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से आज ये पूछ रहे हैं, हमें से सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। हमको आप भी कुछ नहीं करेंगे तो हम न्याय किससे लेने जाएंगे? न्यायाधीश के पास जाते हैं तो वो भी इग्नोर कर रहे हैं, वो भी अगली डेट दे देते हैं। तो इसका क्या कारण है? कृपया आप इस हमारे वो उलझे हुए सुलझाया जाए। हम चाहते हैं, चुनावी माहौल है तो उस बारे में आप आजकल जो चुनावी माहौल चल रहा है, हमारी जनता, हमारे जो साधक हैं, हमारे साथ और नॉन साधक भी जुड़ चुके हैं। हमारे तो साधक ही करोड़ों की संख्या में है, लेकिन उनमें रोष है और इस रोष के कारण आपके वोटों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। ये ध्यान रखिए आप इस बात को। आपके हमारे वोट बहुत ज़्यादा हैं, अगर नहीं मिल पाए तो फिर आप भी जानते हैं। और हम फिर अभी तो हम सिर्फ आपसे न्याय की मांग ही कर रहे हैं ना, लेकिन अब हम मांग नहीं करेंगे, सीधे उतरेंगे सड़कों पे और जो भी करेंगे वो आपको समय बताएगा। इतना हम चाहते हैं कि कृपया आप हमारी बात को ध्यान दें और हम आपसे अभी भी प्रार्थना ही कर रहे हैं इस बात की कि न्यायालय से हमें न्याय दिलाया जाए, हमारे बापूजी को ससमान रिहाई दिलाई जाए। हरिओम हरिओम हरिओम। हम बापूजी की रिहाई के लिए यहाँ आए हैं। बापूजी निर्दोष हैं, ये सभी जानते हैं। पिछले 11 वर्षों से हमारे संत जेल में हैं। सनातन धर्म का उत्थान कर रहे हैं, सनातन धर्म को ही जेल में रखा हुआ है। कैसे देश का विकास कर रहे हैं ये लोग?
कैसा विकास है ये। आज उनकी तबीयत देखी जाए और उसको भी देखा अगर जाए, तबीयत का भी हम कहें कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है तो उस पर भी उन्हें कोई रिहाई का साइन नहीं दिया जा रहा है। यद्यपि ये देखते हुए कि चोरों को, डकैतों को, सारे देश के लफंगों को घर से पूरी रिहाई है, पूरे कंफर्ट हैं, उन्हें तो दवाई तक का फैसिलिटी नहीं दी जा रही है जो वो चाहते हैं। ये कैसा देश है, कैसा उन्नत हो रहा है ये देश? हमें तो समझ में नहीं आ रहा इस देश का कानून है कहाँ। हमने विश्वास 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 करते हुए 11 साल निकाल दिए। आज हमारे संत जेल में हैं लेकिन उनके लिए कोई रिहाई का कोई क्वेश्चन नहीं है। ऐसे देश को क्या कहें, ऐसे कानून को क्या कहें। आज बापूजी की रिहाई के लिए हम सब हर 8 मार्च को हम लोग यहाँ आती हैं बापूजी के लिए, क्योंकि देश में हमने आग नहीं जलाई, देश को तबाह नहीं किया। बड़े सहन तरीके से सरकार से बार बार डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे बापूजी को रिहा कर दिया जाए, उनका कसूर नहीं है, उन पर कोई भी इल्ज़ाम आज तक साबित नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी केस है, फिर भी वो जेल में है। समय किस लिए बिठाया हुआ है और क्यों बिठाया हुआ है हम जानना चाहते हैं। हम इतनी पीड़िताओं को वो नहीं देख पा रहे हैं। उस लड़की तक ने जाके उसकी मांग की है कि भाई मेरे से दबाव में ये बयान लिए गए हैं, उसकी दोबारा से लिखित नहीं लिया जा रहा है। आखिर ऐसा कौन सा षड्यंत्र है, कौन से ऐसे दबाव हैं, कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं देश की, संस्कार की, कि हमारे बापूजी के लिए उनके पास कोई भी नियम नहीं है। हर नागरिक के लिए है नियम रिहाई का, बेल का, दवाई का, लेकिन हमारे बापूजी के लिए ऐसा क्यों नहीं है?